हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, जिसमें कि नाउन क्लॉज होता है, कैसे इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लॉज इनटू सिंपल सेंटेंस। मतलब हम वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आज हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में, जिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो उसको आज हम लोग कन्वर्ट करने का शुरू करेंगे। उससे पहले एक सिंपल रूल्स है, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज मे बी कॉन्ट्रैक्टेड टू एन एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, शॉर्टन कर देंगे। एडजेक्टिव क्लॉज इज टू बी शॉर्टेंड इनटू एन एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग नंबर वन एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज में अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले हम लोग प्लेस कर देंगे। नंबर टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? जिस वर्ब में आईएनजी लगा जाता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे बर्न, बर्निंग, सिंग, सिंगिंग, वॉक, वॉकिंग। नंबर थ्री पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल है, ये ब्रोकन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड। इंजर्ड भी इंजर का पास्ट पार्टिसिपल है और इंजर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल के जरिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। नंबर फोर फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है जो नाउन के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग जो है कॉमा इस्तेमाल करके हम उसको यूज करेंगे। तो ये मेरा 4 रूल्स, इसी को हम अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। आइए लेट अस सी विथ सम एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। नंबर वन, I saw a man who was blind and lame। ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें ब्लाइंड एंड लेम एडजेक्टिव्स दिया हुआ है। इन दो एडजेक्टिव्स को हम यूज करेंगे, नाउन से पहले रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? I saw a blind and lame man। I saw a blind and lame। ये ब्लाइंड और लेम जो एडजेक्टिव्स है उसको मैन से पहले रख दिए। नंबर टू, people who live in glass houses must not throw stones। अब यहां पर देखिए who live in glass houses, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करते हैं। देखिए people living in glass houses, people living in glass houses must not throw stones। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को हम लोग इस्तेमाल कर लिए। 3 नंबर देखिए, डू नॉट थ्रो अ मैच स्टिक विच इज बर्निंग। विच इज बर्निंग एडजेक्टिव क्लॉज है। बर्निंग जो है वहां पर ये वर्ब है, ठीक है, उसको हम लोग जो है एडजेक्टिव की तरह हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा डू नॉट थ्रो अ बर्निंग मैच स्टिक। हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। 4 नंबर में देखिए, इन आवर एरिया देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अभी विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको भी देखिए हम लोग कैसे यूज कर लिए हैं। इन आवर एरिया देयर इज नो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब यहां पर जो फॉर ड्रिंकिंग है, ये ड्रिंकिंग वर्ब है, पार्टिसिपल है, उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर लिए।
और नाउन से पहले रख दिए इन आवर एरिया देयर इज नो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से हम ये पहले एग्जांपल में हम देखा कैसे एडजेक्टिव यूज किया जाता है, और लास्ट 3 एग्जांपल्स में हम लोग पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके देखें कि कैसे एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 5, आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। यहां पर लॉस्ट जो है वो लूज का थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब देखिए कैसे यहां पर यूज हुआ है, आई फाउंड द लॉस्ट बुक विच आई हैड लॉस्ट, ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। इसमें का जो लॉस्ट है पास्ट पार्टिसिपल उसको हम बुक से पहले रख दिए, तो हो गया आई फाउंड द लॉस्ट बुक। नंबर 6, अ मैन हु वॉज लाइंग इंजर्ड ऑन द रोड was crying out for help. Who was lying injured on the road? Adjective clause है। अब देखिए इसको कैसे यूज किया गया है, इसमें जो इंजर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, उसको हम एडजेक्टिव बना दिए। क्या हो गया, एन इंजर्ड मैन लाइंग। अब ये लाइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। एन इंजर्ड मैन लाइंग ऑन द रोड was crying out for help, ठीक है। नंबर 7 देखिए, she picked up the cup which was broken. broken भी पास्ट पार्टिसिपल है, break, broke, broken। उस पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिए नाउन से पहले। क्या हो गया, she picked up the broken cup। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ टू यूज past participle as an adjective in converting the complex sentence into a simple sentence. Let's move on to some next examples. अब यहां जो एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें हम लोग फ्रेज इन एपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, गांधी जी who is called the father of nation, ये हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज। गांधी जी who is called the father of nation, यहां तो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये वाला पार्ट हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए यहां पर हम नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन यूज किए हैं। कैसे किए हैं, गांधी जी, ठीक है। उसके बाद हम लिखिए द फादर ऑफ नेशन। ये द फादर ऑफ नेशन देखिए फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रहा है गांधी जी को। द फादर ऑफ नेशन डिस्क्राइबिंग गांधी जी, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ना इसमें कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, फ्रेज हो गया। और उसके बाद यहां कॉमा दिए और एक कॉमा यहां दिए। उसके बाद स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये देखिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब स्टार्टेड है और सब्जेक्ट है गांधी जी, और ये फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रहा है गांधी जी को। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसेस सेप्टेम्बर कॉमा हु वाज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सियम वॉज वेरी अनहैप्पी। यहां भी देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, who was the daughter of the king of Siam was very unhappy। यहां दूसरी तरह से क्या किए, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब ये हु और was हट गया। हम बार बार बता चुके हैं कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कंजंक्शन को हटा देंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन देखिए हु हट गया है यहां पर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर कॉमा द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सियम, ये हो गया फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, द फ्रेज डिस्क्राइब्स प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये फ्रेज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन, द फ्रेज इन एपोजिशन। अब उसके बाद वॉज वेरी अनहैप्पी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में हम नाउन इन एपोजिशन यूज किए हैं। इसमें क्या किए हैं,
के जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फ्रेज बना दिए हैं, उसमें से ये माने कंजंक्शन को रिमूव कर दिए। तो ये रहा एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज इन एपोजिशन को। लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए नंबर 10, टीबी इज ए डिजीज विच कैन बी क्योर्ड। ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब उसके लिए देखिए हम क्या लिखे हैं, टीबी इज ए क्योरेबल डिजीज। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हम विच कैन बी क्योर्ड, ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, इसके लिए सिंगल वर्ड यूज किए क्योरेबल। मतलब हम लोग क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड फॉर एन एक्सप्रेशन। substitution of one word for an expression, which can be cured। ये एक्सप्रेशन हुआ, इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज कर लिए क्योरेबल। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड फॉर एन एक्सप्रेशन। तो टीबी इज अ क्योरेबल डिजीज। उसी तरह देखिए 11 नंबर, आई मेट ए मैन हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड। तो हम जानते हैं ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेइस्ट। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हम एक वर्ड लिख दिए एथेइस्ट। आई मेट एन एथेइस्ट। जैसे दैट कैन नॉट बी रेड, इसका हो जाएगा अनरीडेबल। दैट कैन नॉट बी रेड, ठीक है। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड फॉर एक्सप्रेशन। अब यहां देखिए 12 नंबर, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बोर्न। इसके लिए हो गया ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज। उसी तरह से भी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड फॉर एन एक्सप्रेशन, जो जिस जगह पैदा होता है उसका नेटिव प्लेस होता है। तो उसके लिए हम वर्ड यहां पे यूज हो गया नेटिव। आप दूसरी चीज देखिए, ये रिलेटिव एडवर्ब भी हो गया। अब तक हम लोग जो एग्जांपल्स देखते थे वो सब रिलेटिव प्रोनाउन वाला था, जैसे विच, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हो गया एंटीसीडेंट। ये रिलेटिव एडवर्ब है। विलेज, प्लेस के लिए हो गया, और वेयर हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। और फिर उसी तरह से यहां पर वन वर्ड फॉर एक्सप्रेशन, वेयर ही वॉज बोर्न, नेटिव। इसका देखिए, दिस इज द नीडल विच शी वर्क्स। इसमें क्या हुआ है, दिस इज द नीडल, इसको चेंज हो गया है यहां पर इस तरह से कि इसमें से इसको हम लोग पहले लिख दिए हैं, शी वर्क्स विथ, दिस इज द नीडल है, इसको कर दिए दिस नीडल। दिस इज द नीडल को हम लोग जो है दिस नीडल में कर दिए, शी वर्क्स विथ दिस नीडल। तो अब तक हम जो एग्जाम्पल्स देखा उसमें हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव के जरिए जो है एडजेक्टिव क्लॉज को चेंज किया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए, पास्ट पार्टिसिपल के जरिए, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड फॉर एन एक्सप्रेशन। तो ये रहा आज का हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव क्लॉज दिया रहेगा तो कैसे इसको सिंपल सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।